क्या इस बार ऐसा तो नहीं हो जाएगा? इन सभी मामलों को ध्यान में रखते हुए चर्चा की जाएगी, बातचीत होगी। और इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी दृष्टि जुड़ गई है। दृष्टि, क्या अपडेट इस बैठक को लेकर, कब तक शुरू हो सकती है? देखिए, इस बैठक का समय थोड़ा सा बदल गया है, चूंकि हॉटलाइन पर शुरू होगी बातचीत इनकी आपस में दोनों देशों के डीजीएमओ की, तो 12:20 तक बात की जा रही है। क्योंकि अभी जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेना अध्यक्षों की, एनएसए की और साथ एस जयशंकर जी की जो बातचीत चल रही है, वो मीटिंग भी कंटिन्यू है अभी तक। और 12:20 पे ये समय दिया गया है कि 12:20 पे दोनों देशों के बीच में हॉटलाइन पे बात की जा रही है। तो अभी कुछ देर का समय और है जी। बिल्कुल। और देखिए, पीएम की जो बैठक इस वक्त हो रही है उसको लेकर कोई डिटेल्स जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि कुछ मिनट पहले हम तस्वीरें जो है एक्सक्लूसिव सामने आई थी वो भी दर्शकों को दिखा रहे थे। और क्या वो बैठक अभी भी जारी है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स है और कितनी आगे, क्योंकि अभी 12:08 जो है वो हो रहे हैं। दृष्टि, ये कितनी और देर तक ये बैठक जो है वो चलेगी अगर पीएम की बैठक अभी तक चल रही है तो? देखिए, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है प्रधानमंत्री के साथ तीनों सेनाध्यक्षों की और सारे एस जयशंकर जी की, एनएसए की, सीडीएस की। बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। और देखिए, जिस तरीके से बात की जाए, 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, ये बैठक लगातार जारी है। क्योंकि देखिए, जो भी हॉटलाइन पर बातचीत होनी है दोनों देशों के डीजीएमओ की, उसका समय और बढ़ गया है, 12:20 तक हो गया है, जैसा कि अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो ये बैठक अभी हो सकता है कि इस बैठक के जारी रहने के बीच में ही दोनों डीजीएमओ की बातचीत हो जाए। तो जो भी होगा वो जो 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें इस चीज़ का खुलासा किया जाएगा। लेकिन हाँ, जहाँ तक हम लोगों की आशंका है वो यही है कि जो भी होगी वो भारत और पाकिस्तान के बीच तो टूक की बात होगी और इंडस वैली पे कोई भी बात नहीं होगी। और जो भी है वो पानी अभी रुका रहेगा जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तनाव कम नहीं होता, गोली बारूद बंद नहीं करता। और ये ऑपरेशन सिंदूर भी अभी तक जारी है जी। बिल्कुल। और आप हमारे साथ बने रहिए। दृष्टि, इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी भी जुड़ गए हैं। माथुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और सर, सवाल यही है कि अब से कुछ देर के बाद डीजीएमओ की बैठक होनी है दोनों देशों की, क्या कुछ चर्चा हो सकती है, क्या बातचीत लग रही है? जी, तो देखिए, जो डीजीएमओ की जो बात होगी वो बिल्कुल सटीक होगी। और मैं आपको बिल्कुल निश्चित तौर पे बता सकता हूं कि पहला मुद्दा ये उठाया जाएगा कि पिछली बार जब हमने निर्णय लिया था कि हम लोग बॉर्डर पे और लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग नहीं करेंगे, तो आपने उसको तोड़ा। पहला वो उनको बताया जाएगा कि वो तोड़ा, ये गलत बात है। और फिर ये कहा जाएगा क्लियरली कि हम लोगों ने अभी तक अपना सीज फायर को मेंटेन करके रखा हुआ है। सीज फायर है ये, मैं आपको बताऊंगा, सुबह भी बता रहा था, सीज फायर और सीज फायर एग्रीमेंट में अंतर होता है। ये सीज फायर एग्रीमेंट नहीं है, ये सिर्फ सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज है कि भाई हम दोनों ये निर्णय लेते हैं कि हम अब से लेकर के आगे तक फायरिंग नहीं करेंगे, वहां पर हॉस्टिलिटीज नहीं करेंगे, और कुछ भी इसमें नहीं होता निर्णय। और दूसरी बात ये बताई जाएगी कि अगर आपने इस बार कोई प्रयास किया गलती से भी, तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। और इस बार जो जवाब होगा वो प्रॉपर जवाब होगा, क्योंकि अभी तक जितने भी हमने जवाब दिए हैं 7 मई के बाद, वो तमाम जवाब बहुत मेजर्ड, बहुत कैलकुलेटेड, नॉन एस्केलेटरी और बहुत ही सही प्रकार से, जैसे कि कोई प्रोफेशनल आर्मी देती है, वो जवाब दिए गए हैं। किसी भी हमारे एक्ट में कोई उनके सिविलियन टारगेट्स को नहीं लगाया गया है, उनके किसी रिलीजियस प्लेस को नहीं किया गया है, कोई सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। तो ये भी उनको साफ कर दिया जाएगा कि हमारा विचार बिल्कुल साफ है और हमने हमने लाइन अपने फायर के दौरान अडॉप्ट करी थी। वी विल स्टिक टू दिस लाइन। लेकिन आप अगर कोई भी किसी भी मिसएडवेंचर करने की कोशिश करेंगे तो इस बार परिणाम घातक होगा। जी, मेजर जनरल अनुज माथुर जी, सर मैं चाहूंगी आप थोड़ा इसे विस्तार से समझाइएगा, एग्जाम्पल देकर थोड़ा दर्शकों को समझाते हैं। क्योंकि जब भी हम जम्मू कश्मीर को कवर करते हैं तो अक्सर खबर आती है कि देखिए, मैं पहलगाम आतंकी हमले के पहले की बात कर रही हूँ सर, कि सीज फायर का उल्लंघन जो है वो पाकिस्तान ने किया और हमने भी आगे से फिर फायरिंग की। तो क्या अब ये जो नॉर्मलेंसी पहले दिखती थी कि सिर्फ वहां से सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो फिर हमने भी यहाँ से फायरिंग कर दी, अब ऐसा नहीं होगा? अगर आपने सीज फायर का उल्लंघन किया तो ऐसा जवाब मिलेगा कि हम उसे एक्ट ऑफ वॉर ही लेंगे, छोटी मोटी फायरिंग नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल साफ तौर पे बता दिया जाएगा, क्योंकि हालात अभी वो नहीं है जो पहले थे। जो 2021 का सीज फायर एग्रीमेंट है या उसके पहले जितने भी जो हालात थे वो नहीं है। उस समय छुटपुट लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, क्योंकि देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल एक ऐसी रेखा है जो कि जहां पर दोनों आर्मीज बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल कांटेक्ट में है और वो बिल्कुल लगातार एक दूसरे की हरकत पे एक एक चीज के ऊपर उनकी नजर होती है। और लाइन ऑफ कंट्रोल में
क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है वेल डिफाइंड, तो वहां पर इसकी बहुत अहमियत होती है किसी भी प्रकार के। एक मिनट, बिल्कुल माथुर सर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं। सीजफायर को लेकर ये बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ में बातचीत शुरू हो गई है। सीजफायर के बाद दोनों देशों के डीजीएमओ बातचीत कर रहे हैं। सीजफायर की शर्तों पर चर्चा की जा सकती है, बात हो सकती है। बड़ी खबर, दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत शुरू हो गई है। दोनों बातचीत कर रहे हैं। सीजफायर के बाद दोनों देशों के डीजीएमओ बात कर रहे हैं, तो सीजफायर की शर्तों पर ये चर्चा की जा सकती है, बातचीत हो सकती है। देखिए, समय नोट कर लीजिए, 12:12 और दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत शुरू हो चुकी है। ये बहुत बड़ी खबर देखिए, आपको बता रहे हैं। और हमारी जो एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत हो रही है, उनका ये कहना है कि पहली जो बात होगी वो सीज फायर को लेकर होगी। लगातार ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। रमन, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि अभी हम माथुर जी के साथ डिस्कस कर रहे थे और उनका कहना था कि जैसे ही वार्ता शुरू होगी तो सबसे पहला मुद्दा जो है वो रहेगा सीज फायर का। अगर उल्लंघन किया तो बेटा इस बार बख्शे नहीं जाओगे। जी हाँ, बिल्कुल पलक, आपने सही कहा। 12 बजे का समय तय हुआ था। 12:10 के आसपास में हॉटलाइन पर ये बातचीत जो है वो दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच शुरू हुई है। और इसमें भारत की तरफ से पूरी तरीके से ये निश्चय किया जाएगा कि सबसे पहले अगर हम सीजफायर पर बात कर रहे हैं तो वो सीजफायर लाइन ऑफ कंट्रोल हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, वो कंप्लीट सीजफायर वायलेशन होना चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि हम स्मॉल आर्म से फायर कर रहे हैं, बड़े वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सीजफायर का मतलब कंप्लीट सीजफायर होना चाहिए। एक भी गोली नहीं चलेगी। अगर एक भी गोली चली तो उसका जवाब जो है वो गोले से दिया जाएगा। साथ ही साथ में सीजफायर की आड़ में जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों की घुसपैठ करवाती है, उसे पूरी तरीके से रोका जाएगा। ये संभावना जो है वो जताई जा रही है कि इस पर दूसरी बात जो है वो चर्चा की जाएगी। और इसके साथ साथ में पाकिस्तान की कोशिश होगी कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर इस पर जिक्र करे, लेकिन भारत की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी को जो अबेंस किया गया और साथ साथ में 23 तारीख को जो सीसीएस की बैठक हुई थी उसमें जो 5 बड़े डिप्लोमेटिक फैसले लिए थे वो सभी अभी उन पर जो है वो प्रतिबंध लागू रहेगा। यानी कि उनकी जो स्टेटस को है वो सेम रहेगा। कश्मीर पर कोई बातचीत नहीं होगी, कश्मीर में किसी की मध्यस्थता पर कोई बातचीत नहीं होगी। बातचीत होनी है तो पीओके पर होनी है। और साथ ही साथ में ये कहा जा रहा है कि एक लिस्ट जो है वो सौंपी जाएगी उन आतंकवादियों की जो मोस्ट वांटेड हैं भारत के अंदर, जिन्होंने भारत को कई जख्म दिए हैं। सर, एक कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि देखिए डीजीएमओ तो अपने स्तर पर बातचीत कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। सर, क्या लगता है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है और इस वक्त आपकी भावना क्या कह रही है? पानी देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पानी का सवाल रोकने का नहीं है। मैं आपको जो बताना चाह रहा था, पहले भी कई दफा कहा हमने कि पानी को वेपनाइज करने की आवश्यकता है। जब हम चाहें उसको रोक लें और जब हम चाहें उसको छोड़ दें। ये पानी को वेपनाइज करने की आवश्यकता है और वो हम करते रहेंगे। आप देखिएगा कि इसके ऊपर मुझे नहीं लगता, और इन एनी केस ये मैं बता दूं आपको कि ये डीजीएमओ का विषय नहीं है। ये जो बात हुई है, डीजीएमओ जो क्या बात कर सकते हैं कि जो मिलिट्री एक्शंस हुए हैं उन मिलिट्री एक्शंस के बारे में क्या हम कोई उसके लिए लॉज ऑफ एंगेजमेंट या किस प्रकार की हम डी एस्केलेशन की बात कर सकते हैं या कैसे हम सीज फायर को मेंटेन करेंगे, वो बात होगी। और ये बात इस बार बिल्कुल साफ बता दी जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और मैं ये बता रहा हूं आपको कि हमने अभी एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि वायलेशन। हम लोग वायलेशन नहीं करेंगे, ये आप निश्चित मान के चलिए। तो हमारी तरफ से जब भी हम बात करते हैं तो शब्द ये होना चाहिए कि अगर आपने वायलेशन किया तो उसका जवाब इस बार बहुत सीवियर होगा। बिल्कुल, यानी माथुर सर, ये माना जाए जब ये बातचीत होगी तो यहाँ पर सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस को लेकर चर्चा की जाएगी। जो हम बात करें इंडस वाटर ट्रीटी, अब दूसरी चीजें उनको लेकर कोई डिस्कशन नहीं होगा, ये माना जाए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये माना नहीं जाए, ये निश्चित है। और ये बात हमारे विदेश मंत्री ने भी साफ कर दी है कि जो हमारे डिप्लोमेटिक एक्शंस लिए गए थे, जो हमने कोर्स ऑफ डिप्लोमेसी के तहत हमने जो ग्रेजुएटेड रिस्पांस दिया था, वो नॉट नेगोशिएबल है। अभी उसके बारे में कोई बात नहीं। अभी हमारी बात सिर्फ ये हो रही है कि हमारे एक काइनेटिक ऑप्शन को अडॉप्ट किया, मिलिट्री एक्शन हमने इंटरनेशनल बॉर्डर पे और लाइन ऑफ कंट्रोल पे किया। उस मिलिट्री एक्शन को हम रोकना चाहते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है मिलिट्री एम्स ऑफ सिंदूर के मैं आपको बताना चाहता हूं और गर्व के साथ। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, पीएम आवास पर बैठक खत्म हुई। पीएम आवास पर ये जो बैठक हो रही थी, अब
खत्म हो गई है। तो बैठक में एनएस अजीत डोभाल मौजूद थे, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए थे। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता दृष्टि भी जुड़ी हुई है। दृष्टि, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए, फिलहाल सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुख जो हैं पीएम आवास से निकल चुके हैं, राजनाथ सिंह निकल चुके हैं, बैठक खत्म हो चुकी है। और जिस तरीके से महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी, इसको देखते हुए ये है कि अब इन लोगों ने निर्णय ले लिया है कि हमें किस तरीके से बातचीत करनी है पाकिस्तान के साथ। और अभी जैसे कि संवाददाता रमन सैनी ने बताया कि एक लिस्ट दी गई है आतंकवादियों की, जिनको हमको वापस चाहिए भारत को, और जिन्होंने भारत पर कहर बरपाया। इसके साथ ही पीओके पे भी बातचीत हो सकती है। बिल्कुल, यानी माथुर सर, ये माना जाए जो लिस्ट देने की बात कही जा रही है वो जरूर शेयर की जा सकती है यहाँ पर डीजीएमओ की बैठक में। बिल्कुल 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 की जा सकती है, शेयर की जा सकती है। और उसको उनको, क्योंकि जो देखिए मैं आपको बताऊं, उस आतंकवादी लिस्ट का आतंकवादियों का डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे काइनेटिक एक्शन से। क्योंकि हमारा जो एक्शन था, जो हमारी सेनाओं ने किया 7 मई को, वो किसी मिलिट्री टारगेट के खिलाफ नहीं था, किसी पाकिस्तान के सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं था, किसी भी अन्य प्रकार के कोई भी सॉफ्ट या हार्ड टारगेट के खिलाफ नहीं था, उनके बंदरगाहों के खिलाफ नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ आतंक के खिलाफ था। और चूंकि हमारा मिलिट्री एम भी आतंकवादियों को समाप्त करना और उनको मारना था, तो हम उनको ये जरूर कहेंगे कि हमने 120 115 जितने भी हैं उतने हमने मार लिए हैं, और ये हमारे बकाया हैं, आप इनको वापस करिए, क्योंकि ये हमारे मिलिट्री एम का एक भाग था। इसलिए ये बात हो सकती है। और अन्य जो एक्शंस जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो तमाम एक्शंस जो हैं वो डिप्लोमेटिक लेवल पे लिए जाएंगे, पॉलिटिकल लेवल पे लिए जाएंगे। तो उसका ये भी पॉसिबिलिटीज हैं पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ जो है, क्योंकि अभी तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि हम क्या कुछ बातचीत जो है वो करेंगे, सीज़फायर के उल्लंघन पर बातचीत करेंगे, और जो लिस्ट हमारे पास है आतंकियों की उस पर हम बातचीत करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से उनके नजरिए से अगर हम बात करें, सर क्या लगता है वो क्या मुद्दा उठाते हुए नजर आए? देखिए वो पाकिस्तान जरूर प्रयास करे, पाकिस्तान इस बात का प्रयास जरूर करेगा कि कहीं ना कहीं कश्मीर को इसमें घुसाया जाए। ये बात हमारे रक्षा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने साफ कर दी है कि बात अगर कश्मीर पे होगी तो सिर्फ पीओजेके पे होगी, और उसके भारत में विलय पे होगी, और कोई इट इज नॉट नेगोशिएबल, नॉट नेगोशिएबल। और इसमें कोई मुझे बात और यहाँ पर कि जिस तरह से कहा जा रहा था 21 ठिकाने चिन्हित किए गए थे, जिनमें से 9 को तो नेस्तनाबूद कर दिया गया है, बाकी ठिकाने जो कि आतंकियों के गढ़ माने जा रहे हैं, क्या वहां पर ये बात की जा सकती है कि आप या तो इन्हें हमारे हवाले कीजिए, नहीं तो हम दूसरे तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे? बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि जो लिस्ट दी जाएगी उनको बताया जाएगा कि भाई यही आतंकवादी हमें और चाहिए, और अगर आप नहीं देते हैं तो जैसे हमने पहले उनको मारा था वैसे इनको फिर मारेंगे। और इसमें कोई, मुझे लगता नहीं है कि कोई इसमें गलत बात है। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, शायद हो सकता है ऐसा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, 21 अगर ठिकाने हमने चिन्हित किए हैं तो हम अपनी इंटर इन्फॉर्मेशन उन्हें क्यों देंगे? ये तो पाक साफ है ना कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को पालता है। बिल्कुल हम कोई इंफॉर्मेशन उनको नहीं देंगे। और एक बात मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि ये जो हमने आतंकवादी ठिकानों की खबर जो हमारे पास है, ये ऐसा नहीं है कि अचानक से अभी आ गई, ये पूरे बहुत समय से हम इन खबरों पे काम कर रहे हैं, और ये पूरी इंटेलिजेंस को बिल्ड करके किया था। और ये फाइनली जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस पूरे एक हफ्ते के अंदर इतना बेहतरीन काम करके हमें दिया है कि हम एकदम स्पॉट ऑन उन पे अटैक कर सके। हमारा मकसद आतंकवादियों को समाप्त करना है। आतंकवादी अगर वो हमें दे देंगे, हमने... क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान इस बात पर मान जाएगा कि अगर हम उन्हें लिस्ट देंगे और वो हमें सौंप देंगे वो आतंकवादी जिनकी पूरी सूची हम देने जा रहे हैं, क्या इतने प्रेशर, इतने दबाव में पाकिस्तान लग रहा है? नहीं, अगर वो नहीं करेगा तो फिर उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने की आवश्यकता पड़ेगी। और मैं फिर बता रहा हूं कि जो कॉन्सिक्वेंसेस जरूरी नहीं है कि वो काइनेटिक मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेस हो, वो कॉन्सिक्वेंसेस और किसी प्रकार के हो सकते हैं, और दबाव उनके ऊपर डाला जा सकता है कूटनीतिक तरीके से। तो मेरा ये मानना है कि ये लिस्ट शायद दी जाएगी, और ये भी काफी संभव है कि इस लिस्ट के बारे में भी बात ना हो, और सिर्फ जो अपना सीज फायर के ऊपर बात हो, और कि किस प्रकार से सीज फायर को हम करेंगे। और क्या माथुर सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि, क्योंकि हम तो यहाँ पर सिर्फ सीज फायर के उल्लंघन के मूड से बातचीत करने जा रहे हैं कि देखिए अब दोबारा अगर कोई ऐसी कायराना हरकत की तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर ही लेंगे, लेकिन अब पाकिस्तान के पहलू की अगर हम बात करें, वो जिस तरह से देख रहे हैं, तो जब इंडस वाली ट्रीटी हमने स्थगित की थी तो वो कह रहे थे कि देखिए जो ये भारत कर रहा है ये एक्ट ऑफ वॉर है, हम तो इसको एक्ट ऑफ वॉर की तरह लेंगे। तो वो अगर पीओके का मुद्दा उठा सकते हैं तो वो इसका भी तो मुद्दा उठाते हुए नजर आएंगे।
नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए जो ट्रीटीज जितनी भी होती है ना, उन ट्रीटीज में एक उनके क्लॉजेस होते हैं, और ट्रीटी से आप अमेरिका को देखिए, वो सीटीबीटी से निकल गया, और भी कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी से निकल गए। ट्रीटीज के से निकलने का भी रास्ता हमेशा सदैव होता है, और ये भारत का बड़प्पन रहा है पिछले 70, 75, 80 साल तक कि हमने इस ट्रीटी को कभी छेड़ा नहीं। 65 के बावजूद, 71 के बावजूद, 99 के बावजूद, ये भारत की एक तो पहली बात तो ये संधि जो थी, मेरे हिसाब से ये संधि बहुत ज्यादा लॉपसाइडेड इन फेवर ऑफ पाकिस्तान थी। क्या वजह रही उसको मैं कह नहीं सकता, क्या वजह रही, तो हो सकता है उस समय कोई कारण रहे यानी होंगे। संधि को लेकर कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पर माथुर सर ये भी समझना होगा। नहीं, कहा नहीं जाएगा, नहीं, आप मेरी बात सुनिए, कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा कि ये संधि इसको रिवाइज करेंगे, रिव्यू होगी संधि, इसमें कोई संदेह, आई हैव नो डाउट्स इन माई माइंड कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो रिवाइज की जाएगी, रिव्यू होगा, क्योंकि उस समय के हालात कुछ और थे। उन हालातों में किस प्रकार से हमने ये समझौता किया वो कुछ और थे। मैं कुछ दिन पहले भी बता चुका हूं कि हमने नदियों के बंटवारे में, गिनती में भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमने उनको तरजीह दी है, क्योंकि हमने 6 नदियों की गिनती शुरू करी। मेरे हिसाब से 6 नदियां हैं नहीं, ब्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग ला जो कि भारत के हिमाचल प्रदेश में है, और उसका अंत हरी के जो फिर भारत के पंजाब में है। तो जो भारत की अपनी नदी है उसके पानी का डिस्ट्रीब्यूशन का कोई सवाल कहां पैदा होता है? सवाल नहीं उठता है कि भारत की नदी है उसका जल हम पाकिस्तान को क्यों देंगे। सर आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और जानकारी लेंगे। फिलहाल मेरी सहयोगी सोनिका न्यूज रूम से जुड़ गई है। सोनिका के पास जानकारी है उन रूट्स की जिनका इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान के लिए। सोनिका, ओवर टू यू। तो देखिए, पाकिस्तान की ओर से किस तरीके से लगातार नापाक कोशिश हो रही है हम सबके सामने है, लेकिन भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। लगातार माकूल कार्रवाई हो रही है, और इन सब के बीच सीज फायर का उल्लंघन भी कैसे हुआ है ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब डीजीएमओ लेवल पर बातचीत हो रही है। उम्मीद ये है कि इस बातचीत के बाद हो सकता है कि सीज फायर का उल्लंघन आपने जिस तरीके से किया, इस पर यहाँ चर्चा होगी, आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए इस पर चर्चा होगी। लेकिन इन दिनों ना गीतू और पलक लगातार एक बात की चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान किस तरीके से झूठी बातें फैला रखा है। जब से ये बड़ी कार्रवाई की शुरुआत हुई है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से हम देख रहे हैं पाकिस्तान लगातार एक के बाद एक कुछ ना कुछ बातों को रख रहा है जो सीधे तौर पर झूठ होती है। और जब से 6-7 मई की हम तस्वीरें देखी है, रात में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया, इसके बाद भी कई बातों को लेकर पाकिस्तान ने झूठ बोला है। आज इंडिया डेली आपको ये बताएगा कि वो कौन कौन से झूठ हैं जो पाकिस्तान की ओर से बोले गए और हकीकत उसकी क्या है। झूठ नंबर 1 आपको हम समझा देते हैं, जल्दी से आपको ये समझाते हैं। झूठ नंबर 1 पाकिस्तान का, आप जाने, राफेल को गिराने का दावा पाकिस्तान ने किया। हकीकत क्या है? सेना ने इसकी पोल खोल दी है। भारत ने झूठ को बेनकाब करके रख दिया। भारतीय वायुसेना की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से साफ तौर पे कहा कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान को बेनकाब भारतीय सेना की तरफ से कर दिया गया। सबसे बड़ा झूठ ये पाकिस्तान की ओर से बोला गया। और इसके बाद पाकिस्तान के, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखा किस तरीके से मजाक बनाया गया कि पाकिस्तान लगातार यही करता है, वही पुराने ढोंग। जब जब पाकिस्तान पे कार्रवाई होती है, पाकिस्तान कुछ ना कुछ झूठ बोलता है। झूठ नंबर 2 पाकिस्तान का S-400 और ब्रह्मोस बेस को नुकसान पहुंचाने की बात कही है, जबकि ये वो बड़े हथियार है हिंदुस्तान के जिसके सामने तमाम जो हथियार है वो बोने हो जाते हैं। हकीकत क्या है इसकी? सेना ने तस्वीर दिखाई कि भारत में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। भारतीय सेना ने यह साफ कर दिया। यह हमारे दर्शकों को जानना भी जरूरी है कि हमारी भारतीय सेना का शौर्य पराक्रम कैसा है, कि भारतीय सेना की तरफ से यह बात साफ कह दी गई कि हिंदुस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। झूठ नंबर 3 है कि भारत के सैन्य ठिकानों को नुकसान पाकिस्तान ने दावा किया है। हकीकत क्या है ये जान लीजिए, कोई नुकसान नहीं हुआ है। भारतीय में सैन्य ठिकानों को कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत ने, सेना ने तस्वीरें दिखाई है, बाकायदा तस्वीरों के साथ इस सच को साबित किया गया, सबके सामने भारतीय सेना ने रखा है। झूठ नंबर 4 है जम्मू एयरबेस पर हमला किया। ये पाकिस्तान का दावा है जो पूरी तरीके से झूठा है, 100% झूठ है, क्योंकि हकीकत यह है कि कोई हमला नहीं हुआ। पाक के सभी हमले नाकाम कर दिए गए हैं भारतीय सेना की तरफ से। और लगातार जो भी हमला पाकिस्तान ने किया है, चाहे वो ड्रोन से किए जा रहे हैं, चाहे वो मिसाइलों से किए गए हो, भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया है, उचित कार्रवाई की है। और झूठ नंबर 5 आप जान लीजिए, भारत के 8 एयरबेस को तबाह करने का दावा पाकिस्तान ने किया। हकीकत क्या है? कोई नुकसान नहीं हुआ है, सभी एयरबेस पूरी तरीके से सेफ है, सुरक्षित है, कोई नुकसान कहीं भी नहीं हुआ है। ये बात साफ कर दी है भारतीय सेना ने। झूठ नंबर 6 है कि भारतीय पायलट को पकड़ा, ये पाकिस्तान की ओर से दावा किया गया। इसकी हकीकत क्या है? भारतीय सेना ने यह साफ कर दिया कि झूठ है ये और कोई पायलट नहीं पकड़ा गया है। पूरी तरीके से पाकिस्तान को बेपर्दा भारतीय सेना की ओर से लगातार किया गया। ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करने के बाद से पाकिस्तान ने बड़े झूठे दावे किए। झूठ नंबर 7 पाकिस्तान का कि भारत ने आम नागरिकों को निशाना बनाया, सबसे बड़ा झूठ। इसकी हकीकत यह है कि सबूतों के साथ भारतीय सेना ने यह बता दिया है कि कोई आम नागरिक को निशाना नहीं बनाया गया, सीधे आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया है।
झूठ नंबर 8 है कि भारत की मिसाइलें अफगानिस्तान में गिरी है, और इसका सच क्या है ये आप जानिए। अफगानिस्तान ने खुद इसकी पोल खोल दी कि भारत ने सभी टारगेट हिट किए हैं। ये वो 8 बड़े झूठ है जो पाकिस्तान की ओर से लगातार दावे किए जा रहे थे, लेकिन भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तस्वीरों के साथ गीतू और पलक सभी तस्वीरों को सामने रखा गया है। बिल्कुल, और ये पाकिस्तान के 8 झूठ है जो सबके सामने है कि पाकिस्तान किस तरह से झूठ बोलता है, कैसे अपनी बातों को वो साबित करता है। लेकिन हाँ, झूठ बोलने की जो ये उसकी आदत है पाकिस्तान की, वो खत्म नहीं होती। हमारे साथ मेहमानों का तमाम पैनल जुड़ा हुआ है, माथुर सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माथुर सर, यहाँ पर ये भी समझना होगा कि पाकिस्तान झूठ पर ही चाहता है कि वो सारी दुनिया जीत ले, और भारत को लेकर तो उसकी एक गंदी आदत है कि वो लोगों को एक गलत ही पिक्चर दिखाने की कोशिश करता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर किसी भी युद्ध का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, और जब ये बात पहले हो चुकी है कि जब भी युद्ध लड़ा जाता है वो 3 फ्रंट्स पे साइमल्टेनियसली लड़ा जाता है। एक